हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही होगी आपकी इंग्लिश एग्ज़ाम की। आपकी तैयारी में मदद करने के लिए हम बुलेट शॉट लेके आए हैं। और इस बुलेट शॉट में हम लोग ऑलरेडी पहला चैप्टर टेंस और सेकेंड हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो अभी थर्ड चैप्टर मॉडल्स को शुरू करेंगे। मॉडल क्या है स्टूडेंट, और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पीवाईक्यू देखेंगे। तो लेट्स सी मॉडल्स क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि मॉडल्स जो है क्या है, हमारा वर्ब है। तो मॉडल्स किस तरह का वर्ब है? मॉडल्स अपने आप में कह सकते हैं एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का मूड को बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि कैसा उसका मूड है। तो अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके कि मॉडल्स के बारे में, उसका डेफिनेशंस, उसका स्ट्रक्चर और क्या किस तरह से उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो मॉडल की डेफिनेशन की बात करें तो अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट modality, दैट इज़ likelihood, ability, परमिशन और possibility। इसके लिए हम लोग शो करने के लिए करते हैं। 2 of my friends कैन प्ले गिटार। इसका मतलब क्या है कि मेरा दो दोस्त जो है, 2 of my friends, मेरे दोस्त में से दो जो है वो क्या कर सकता है, बजा सकता है गिटार। तो ये हमारे फ्रेंड की एबिलिटी के लिए यूज़ यहाँ किया गया है। और ये हमारा इसमें मॉडल क्या है, कैन। आगे हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब की। तो ये 13 होते हैं। यहाँ पे आपको 12 दिख रहा है। वेट, शैल, शुड, शैल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड, मे का पास्ट माइट और कैन का कुड। तो ये 4 पेयर हैं जो जिनका कि पास्ट भी होता है। नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू एंड यूज टू। टोटल हमारे 13 मॉडल्स हैं। तो एक एक करके इनका यूज़ को हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब और उसके साथ में मेन वर्ब और साथ में कम्प्लीमेंट। जैसे आप इसमें बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आई मस्ट गो टू स्लीप, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला क्या बताया, आई मस्ट गो टू स्लीप। सेकेंड आपका है वी कैन ड्रिंक सम वाटर, या फिर वी मस्ट ड्रिंक सम वाटर। तो बहुत सारा यहाँ से आप सेंटेंस बना सकते हैं स्ट्रक्चर हम लोग। और इसी स्ट्रक्चर में मॉडल्स के गलत यूज़ करके आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कि आपको इरर करेक्शन में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, गैप फिलिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं मॉडल वर्ब्स डू नॉट ऐड एस और ई एस टू द थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। जैसा कि हम लोग करते हैं मेन वर्ब के साथ, वैसे इसमें नहीं करते हैं। ही के साथ भी कैन, ही कैन स्विम सही है, ही कैन स्विम गलत हो जाएगा। यानी कि ये पर्सन पे डिपेंड नहीं करता है। हमारा मॉडल जो है वो पर्सन पे डिपेंड नहीं करता है, जेंडर पे डिपेंड नहीं करता है। मॉडल वर्ब्स डोंट नीड ऑक्सिलरी वर्ब टू फॉर्म निगेटिव और क्वेश्चन। अब मॉडल वर्ब्स का, क्योंकि हम पहले ही बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक टाइप है, सो दैट्स वाई मॉडल वर्ब को क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं चाहिए निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। सी शुड स्टे, उन्हें ठहरना चाहिए, उसे ठहरना चाहिए। तो इसका निगेटिव सी डजेंट शुड स्टे गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा सी शुडंट स्टे या सी शुड नॉट स्टे। मॉडल वर्ब का इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कैन का यूज़। तो कैन का यूज़ किया जाता है एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, इम्पॉसिबिलिटी के लिए, आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन पूछने के लिए, परमिशन देने के लिए, दोनों ही जगह पे होता है, और रिक्वेस्ट के लिए। अब यहाँ जो परमिशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये कैसा परमिशन होगा, इनफॉर्मल परमिशन होगा। कैसा परमिशन होगा, इनफॉर्मल परमिशन। इसका ध्यान रखें क्योंकि फॉर्मल के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, जब सेंटेंस बनाना है वहाँ पे हमको याद रखना है ताकि वहाँ पे गलती ना हो। एबिलिटी के लिए, अब एक ही चीज़ों के लिए दो या दो से ज़्यादा मॉडल्स का यूज होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सही है। तो एक हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए, एक है कुछ मॉडल्स है प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ पास्ट के लिए।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चंस बनाने में हमें काफ़ी सुविधा होगी। कुड के बारे में क्या जानते हैं कि ये हमारा कैन का पास्ट है, तो इसका भी यूज़ परमिशन में करते हैं। कुड आई बोरो योर डायरी, और रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। कुड का जो रिक्वेस्ट होता है, कुड का रिक्वेस्ट जो होता है वो कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे कुड का यूज़ करते हैं हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली। कई बार हमें जब कोई कुछ बोलता है और हमें समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या आप फिर से बोलेंगे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं सेंटेंस कुड यू से इट अगेन प्लीज़ मोर स्लोली। पॉसिबिलिटी, आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी। इसकी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि हम लोग फिर से दोबारा चाय पे मिले या चाय करें साथ में। समटाइम्स इसका यूज़ फ्यूचर के लिए साथ भी किया जाता है। आई विश सी एंड कैंड्रिल कुड मीट मी नेक्स्ट वीक। ये यहाँ पे कैंड्रिल जो है ये नाम है। एबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं इसका कुड का। ही गेव अप हिज ओल्ड जॉब सो ही कुड। नेक्स्ट हमारा है मे का यूज़ हम बताए थे कि परमिशन के लिए उसका कैन का भी करते हैं और मे का भी करते हैं। याद रखेंगे इसको फॉर्मल में करेंगे, फॉर्मल इन द सेंस ऑफिशियल यूज़ के लिए, और कैन का यूज़ इनफॉर्मल फ्रेंड्स सर्कल में या फिर रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं। रिलेशन में यानी कि आपके फादर के साथ, मदर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो मे का यूज़ करते हैं परमिशंस को शो करने के, जैसे मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। और दूसरा है पॉसिबिलिटी, आई मे फिनिश माई होमवर्क। समटाइम मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट को अगर होमवर्क दे दीजिए एक्स्ट्रा तो वो क्या बोलते हैं, आई मे फिनिश माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क फिनिश कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है। जबकि उनको क्या बोलना चाहिए, आई कैन फिनिश। यहाँ कैन और मे में क्या अंतर हो जाएगा, कैन में वो बताना चाह रहे हैं अपनी एबिलिटी का कि हाँ पक्का हो जाएगा ये काम, और मे में क्या है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50। अगला हमारा है माइट, जो कि मे का ही क्या है, पास्ट फॉर्म है। इसमें भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, बट इसमें जो पॉसिबिलिटी होता है वो काफ़ी लिस्ट होता है। सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। वी हैड बेटर फन टुमारो, दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ। वी हैड बेटर फ़ोन टुमारो, अच्छा सॉरी यहाँ कहने का मतलब है कि अच्छा होगा कि हम लोग उनसे कल फ़ोन करेंगे। दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ, अभी वो क्या कर रहे होंगे, अपना डिनर कर रहे होंगे। तो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी इसका यूज होता है। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, अगर वर्षा होने की पॉसिबिलिटी कम है तो बोलिएगा सर मुझे कैसे पता होगा कि वर्षा होने का पॉसिबिलिटी कम है या ज़्यादा है। तो वर्षा होने का पॉसिबिलिटी कम है ज़्यादा है इसका हमको पता चलता है क्वेश्चंस में, और भी आपको पार्ट गिवन रहेगा। इट इज़ अ सनी डे, इट इज़ अ सनी डे, इट इज़ सनी डे, आज क्या धूप वाला दिन है, और तब हम बोल रहे हैं इट माइट रेन टुडे। तो ऐसे केसेस में, और क्लाउडी डे है तो मतलब वहाँ पर बादल है तो वर्षा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो हेंस वैसे केसेस में मे का यूज़ करेंगे, और सनी डे रहेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे माइट का। बाकी अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आपका और भी डाउट क्लियर होगा। अगला है आउट टू। आउट टू में क्या है स्टूडेंट, आउट टू का हिंदी होता है चाहिए। एक और चीज़ हम बोलेंगे कि मॉडल्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए सारे मॉडल्स का आपको हिंदी पता होना चाहिए, और जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर ट्रांसलेट कर दीजिएगा तो उससे भी आपको कई बार आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ होगा बेटर तरीके से ऑप्शन से। बाकी अभी क्वेश्चंस देखते हैं। सेइंग व्हाट्स राइट और रॉन्ग, इसके लिए आउट टू का यूज़ करते हैं। इसको मोरल तरीके से इसका यूज़ करते हैं हम लोग। सी आउट टू फिनिश बाय नेक्स्ट वीक, वी आउट टू हेल्प द पुअर, इस तरीके से इसका यूज़ करता है। वी ऑल शुड सर्व फॉर आवर कंट्री, हमें अपना देश का सेवा करना चाहिए। तो नैतिकता से, मोरलिटी से जुड़ा हुआ रहता है। सेल के यूज़ में क्या देख रहे हैं, ऑफ़र, सजेशन और परमिशंस के लिए। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिया हुआ है। सेल आई हेल्प यू विद योर लगेज, मतलब क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपके लगेज को उठाने में या कुछ में। सेल वी से 2:30 देन,
और परमिशंस के लिए शैल आई डू दैट और विल यू, मतलब ये काम मैं कर लूँ या फिर आप करोगे, परमिशन के लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है शुड। जैसे मैं बताया था कि शैल के पास्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए। तो शुड का यूज जो होता है शुड और मस्ट। शुड का मतलब हिंदी भी चाहिए होता है, मस्ट का भी चाहिए और आउट टू का भी चाहिए। तो शुड और आउट टू का कई बार सेम यूज होता है, बट मस्ट हमारा डिफरेंट है। शुड जो है ना वो हमारा वीक पॉसिबिलिटी बताता है कि ये काम करना चाहिए, उसका कह सकते हैं माइल्ड सजेशन, MILD माइल्ड। एसिड बेस में देखे होंगे माइल्ड एसिड मतलब जो थोड़ा वीक एसिड होता है। तो शुड का जो चाहिए है वो, और मस्ट में, तो मस्ट में कैसे आप यूज़ करेंगे अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। वी मस्ट, ड्राइवर मस्ट वियर द हेलमेट, ड्राइवर को क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। फी शुड डिक्रीज नेक्स्ट ईयर, फीस क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। और कोई कुछ सही गलत के लिए भी इसका भी यूज़ करते हैं, नैतिकता को दिखाने के लिए कभी कभी। वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम लोग को ये समस्या सॉल्व करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो कुछ और भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बाकी मॉडल्स का यूज़, और फिर देखेंगे हम लोग PYQ। अब है मॉडल विल का यूज़। विल का यूज़ हम लोग करते हैं फ्यूचर में यूज़ करते हैं, और डिसीजन के लिए भी यूज़ करते हैं। कई बार हम लोग अपने कहते हैं ना विल मतलब इच्छा, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे विल का हम लोग दो यूज़ मेनली जानेंगे। पहला हम लोग जानेंगे डिसीजन का, आई कांट सी एनी टैक्सी सो आई विल वॉक। आई कांट सी, मैं कोई टैक्सी नहीं देखा इसलिए मैं क्या किया, आई विल वॉक, इसलिए मैं टहल रहा हूँ या टहल लूँगा। ऑफ़र के लिए आई विल डू दैट फॉर यू इफ़ यू लाइक, मैं आपके लिए ये करूँगा अगर आपको ये पसंद हो। तो ऑफ़र करने के लिए। प्रॉमिस के लिए भी यूज़ करते हैं, आई विल कम बैक ऑन मंडे, जब मैं किसी को कुछ बोल के जाता हूँ कि हाँ बिलीव मी आई विल कम बैक ऑन मंडे, या फिर कहता हूँ बी अश्योर आई विल डू योर वर्क, मैं आपका काम कर दूँगा, तो वहाँ पे। और जनरल फ्यूचर में भी इसका यूज़ करते हैं, किसके साथ करते हैं, आई और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। नेक्स्ट है हमारा वुड, जो कि विल का पास्ट है। इसका यूज परमिशन, रिक्वेस्ट और इनविटेशन के लिए करते हैं। क्या है हमारा, वुड यू माइंड इफ़ आई ब्राउच अ फ्रेंड विद मी, वुड यू माइंड, क्या आप उस बात को नज़रअंदाज करेंगे, इफ़ आई ब्राउच अ फ्रेंड विद मी, अगर मैं अपने साथ किसी फ्रेंड को लाऊं तो। रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट करने के लिए, आग्रह करने के लिए, वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट। इनविटेशन, वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल दिस फ्राइडे, कि आप इस फ्राइडे को बास्केटबॉल खेलने के लिए आएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये वुड का यूज़ हो गया। वुड का यूज़ हम लोग पास्ट के हैबिट्स के लिए भी समटाइम्स करते हैं। तो ये था हमारा मॉडल्स का यूज़ में हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस PYQ। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये 2024 का क्वेश्चन है। दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विद इट्स बैलेंस स्पाइसेस एंड ओरिएंटेशन फ्लेवर। क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमको पहचानना है कि मॉडल्स में कहाँ पे यहाँ हमारा यूज़ किया गया है, गलत मॉडल्स का यूज हुआ है उसका, और उसकी जगह सही मॉडल्स क्या होगा। तो दिस डिलाइटफुल रेसिपी, कोई खास रेसिपी का बात हो रहा है, वो क्या यहाँ मस्ट का आप देखो तो यूज़ गलत है। कैसे, आप पढ़ के देखो, दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हैंगर, ये जो डिलाइटफुल रेसिपी है वो अवश्य आपके भोजन को क्या करेगा, हंगर को पैंग्स करेगा एट बे व्हेन इट्स बैलेंस, इसके बैलेंस के साथ। तो कर सकता है नहीं, करेगा, पढ़ने से ही आपको सेंस आएगा। तो यहाँ पे एरर हमारा है मस्ट, और करेक्शन क्या होगा, विल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल टीम could adhere to a strict code of conduct, refraining from cheating and
एथिकल बिहेवियर और एल्स विल बी डिस्क्वालीफाइड। क्या करा, इंडियन नेशनल टीम को क्या करना चाहिए, कुड बी कर सकता है, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, क्या चीज़ के लिए, रिफ्रेनिंग फ्रॉम द चीटिंग, चीटिंग को रोकने के लिए, और अनएथिकल जो बिहेवियर है उसको रोकने के लिए। तो नेशनल टीम कर सकता है, नहीं, करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मस्ट, या फिर शुड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका मॉडल्स और टेंस दोनों के कॉन्सेप्ट पे है, बट मेनली मॉडल्स पे है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। रीड द सेंटेंस फ्रॉम अ न्यूज़ आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट टेक्स इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल्स। अब आप पढ़िए तो आपको बहुत आसानी से इसमें एरर दिख जाएगा। गवर्नमेंट मस्ट, यहाँ पे हमारा क्या है, मस्ट, और मस्ट के साथ क्या लगेगा, तो हम सभी जानते हैं कि मॉडल्स हो तो मॉडल्स किसको फॉलो करता है, मॉडल फॉलो करता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स के जगह क्या हो जाएगा हमारा, टेक हो जाएगा। तो एरर हमारा क्या है, टेक्स, और करेक्शन क्या हो जाएगा, टेक। और जब भी आप क्वेश्चंस को कीजिए तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, तुक्का मेथड हर जगह काम नहीं आता है। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ भी आपको दिख जाएगा, यूजर्स मस्ट अपडेट्स द सॉफ्टवेयर रेगुलरली टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, मतलब अच्छे परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए, यूजर को सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऐप्स है या फिर बाकी चीज़ें हैं तो वहाँ पे अपडेट ज़रूरी है। तो यहाँ हमारा मस्ट फिर यहाँ आ गया मॉडल, और मॉडल के साथ V5 लग रहा है, तो हम क्या जानते हैं, मॉडल प्लस V5 क्या है, गलत है, मॉडल के साथ क्या होगा, V1 का यूज़ किया जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा हमारा अपडेट्स, और करेक्शन क्या हो जाएगा, अपडेट। तो सिमिलर काइंड का क्वेश्चंस एक ही सेट में हम लोग देख लिए, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन ऑन अ सेव द इन्वायरमेंट पोस्टर। कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, हम लोग को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखना चाहिए। डू नॉट लिटर, लिटर मतलब यहाँ पे है कचरा से, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। यू, आपको या फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, शुड है, मे है, यू में आप कर सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। यू विल फॉलो द रूल्स, आप रूल्स को फॉलो करोगे। क्या है, यू मस्ट फॉलो रूल्स और यू शुड फॉलो रूल्स, आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आ रहा है, चाहिए आ रहा है, तो हिंदी से आपका तो क्लियर होने वाला है नहीं कि हिंदी मीनिंग करके आप यहाँ पे आंसर नहीं कर पाओगे। बट स्टूडेंट्स अगर आप ये देखो, यू शुड फॉलो रूल्स, यहाँ पे इसके लिए ना कोई चालान है ना कुछ ऐसा है, स्ट्रिक्ट इसके लिए नहीं है। सो अगर स्ट्रिक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। अगर यहाँ स्ट्रिक्टनेस दिखता ना तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे मस्ट हो जाता। अगर यही क्वेश्चंस रहता और यहाँ पे रहता यू डैश फॉलो द रूल्स अदरवाइज गवर्नमेंट विल चार्ज पेनल्टी और समथिंग लाइक दैट फॉर इट, देन यहाँ पे क्या हो जाता, मस्ट हो जाता। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमारा शुड हो जाएगा, ये माइल्ड सजेशंस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ही केम लेट, अगर वह लेट आया, अगर वह लेट आया था, पास्ट है, ही डैश बी पनिश्ड, तो उसको पनिश्ड किया गया था, समथिंग लाइक दैट। यहाँ ये बात देख लीजिए कि पास्ट में हमारा सेंटेंस है तो मॉडल पास्ट वाला आएगा, तो विल नहीं होगा और शैल नहीं होगा। शुड हो सकता है और वुड हो सकता है, तो पास्ट में शुड का यूज़ भी आप हम लोग देखते हैं कि बहुत कम किया जाता है, जनरली नहीं किया जाता है। सो दैट्स वाई हमारा एक ही ऑप्शन है, वुड। तो कई बार आप इस तरीके से कैंसिलेशन मेथड का यूज़ करके भी आंसर को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बिल्डअप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, और बाकी हम लोग अभी एग्ज़ाम से पहले फिर से आएंगे इंटीग्रेटेड ग्रामर के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को लेके, फिर वहाँ पे 2-3 सैम्पल पेपर हम लोग करेंगे, देन डाउट हमारा हो जाएगा पूरा क्लियर। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हमारा जो 2 चैप्टर बचा हुआ है
एक हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दूसरा हमारा है डिटरमाइनर। तो उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो हम लोग डिटरमाइनर को लेके आएंगे, डिटरमाइनर का वीडियो लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का, बाकी सब्जेक्ट का भी तैयारी करते रहिए, बट इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। और लिटरेचर सेक्शन से बहुत जल्दी पोएम का सेक्शन वीडियोस आने वाला है, और वो पोएम का जो वीडियो होगा वो वाइट बोर्ड पे आएगा। और इफ़ पॉसिबल देन हम लोग बात कर रहे हैं, अगर कहीं से अरेंज हो जाए तो स्मार्ट बोर्ड पे भी आप लोग का वीडियो आ सकता है, स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो शूट होके आ सकता है पोएम का। तो पोएम का जो वीडियो रहेगा, सारे पोएम को हम लोग एक साथ कवर अप करेंगे, उसका समरी देखेंगे, देन बाकी भी बहुत कुछ करना है, देखते हैं, लेट्स सी, जस्ट होप।